सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा, महाकुंभ का लोगो जारी करेंगे, साथ ही वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। आप पार्टी का जनता अदालत आज छत्रसाल स्टेडियम में होगा कार्यक्रम, आम आदमी पार्टी के सभी नेता रहेंगे मौजूद। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक का अंत, ग्रामीणों ने भेड़िए को मार डाला। लखनऊ में फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई बच्चियां, राजमा चावल खाने से हुई बीमार बच्चियां। जौनपुर में फूटा डेंगू बम, मामले में किए गए कई दर्ज, सीएमओ कर रही है जांच। नमस्कार, मैं वर्षा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम अगले साल होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ 2025 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण और वेबसाइट और ऐप भी लॉन्च करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पूरे प्रदेश भर में तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। इसके साथ उनके सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। इसके बाद वो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। यहाँ वो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस दौरान अधिकारियों से अब तक हुए काम की प्रगति भी जानेंगे और इसके साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी अहम होने वाला है। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। उन्होंने सर्वप्रथम वहां संगम पहुंचकर मां त्रिवेणी की आरती की, पूजा अर्चना की। इसके बाद वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे हैं, कितना अहम है और क्या क्या तैयारियां की गई हैं सीएम के आगमन को लेकर? देखिए अर्चना, सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 2025 में लगने वाले महाकुंभ को लेकर के ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम यहाँ पर आकर के पहले त्रिवेणी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, जिसके बाद बंधुआ स्थित लेटे हनुमान जी के उन्होंने जाकर के दर्शन किए और पूजा करी। और लेटे हनुमान जी का भी यहाँ एक अलग महत्व है, कोतवाल कहे जाते हैं, तो यहाँ पर आना और योगी आदित्यनाथ का वहां पे जाकर के दर्शन करना कई मायनों में देखा जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आज योगी आदित्यनाथ 2025 में होने वाले महाकुंभ का एक नया जो लोगो होता है उसको भी यहाँ पर लॉन्च करेंगे, एक नया और एक जो ऐप है जिसके द्वारा कुंभ के बारे में काफी ज्यादा डिटेल और जानकारी जो भी यहाँ पर आने वाले यात्री हैं वो ले सकते हैं। उस ऐप का जो डिजिटलाइजेशन ऐप जो है उसकी भी लॉन्चिंग यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी, जिसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ का साधु संतों के साथ में बहुत अहम बैठक है, जो कि योगी आदित्यनाथ आज साधु संतों के साथ में भी बैठक करेंगे। जी नितेश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार जिस भी जिले का दौरा किया है, जिस भी राज्य में गए हैं, उनका लगातार उन्होंने वहां पे एक सौगात दी है। तो ऐसे में आज प्रयागराज का दौरा कितना अहम हो सकता है? सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या सौगात मिलने वाला है प्रयागराज को? देखिए, विकास कार्यों को लेकर के कहा जाए तो महाकुंभ की युद्ध स्तर पे तैयारी चल रही है और इसको लेकर के कई बड़ी सौगातें भी प्रयागराज को मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा सकती हैं। कई मायनों में कयास लगाए जा रहे हैं विकास कार्यों को लेकर के भी, क्योंकि कुंभ का जो आयोजन होना है कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट और विकास दोनों चीजें एक साथ उसमें होगी, क्योंकि शहर को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है,
तो इसकी भी मॉनिटरिंग सीएम खुद कर रहे हैं और ये दौरा उनका इस महीने में बहुत अहम हो जाता है। लगभग 2 से 3 महीने का समय है। अधिकारियों की जो समीक्षा बैठक होगी उनमें कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर के और कुंभ की तैयारियों को लेकर के सीएम की ये बैठक बहुत अहम होने वाली है। नीतीश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन कौन अधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में आपके गृह जो मुख्य सचिव हैं वो तो पहले ही आ चुके थे और इसके बाद में प्रयागराज के जो भी आला अधिकारी हैं, कुंभ से जुड़े हुए या जिला प्रशासन से जुड़े हुए जो भी आला अधिकारी हैं, लगभग सभी इस अहम बैठक में मौजूद रहेंगे। तो समीक्षा बैठक होनी है। इस बैठक में सीएम के साथ लगभग प्रयागराज का सभी आला अधिकारी मौजूद रहेगा। जी नीतीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक मचाने वाला सबसे खूंखार भेड़ियों का ग्रामीणों ने मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक खूंखार भेड़िया मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाने पहुंचा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि भेड़िया महसी क्षेत्र के तमाशपुर गांव में मारा गया है। अब तक जिले में कुल 6 भेड़िए मारे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे को मारने में नाकाम होने पर बकरी पर भेड़िए ने हमला किया था। वन विभाग की टीम 24 दिनों से छठे भेड़िए की तलाश कर रही थी। इससे पहले 10 सितंबर को महसी में 5वां नरभक्षी भेड़िया पकड़ा गया था। छठे भेड़िए की मौत होने से भयभीत ग्रामीणों ने अब जाकर राहत की सांस ली है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता फहीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आखिरकार बहराइच को भेड़िए से निजात मिल गया, कैसा माहौल है वहां पे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, बहराइच में आतंक का पर्याय बने भेड़िए के झुंड को आखिरी बचे सदस्य ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला है। जहां छठे भेड़िए के मारे जाने के 2 महीने से बनी समस्या का अंत हो गया है। जिस गांव में भेड़िए को मारा गया है वो गांव वाले डर रहे कि भेड़िया के मारे जाने पर का आरोप में जंगल विभाग कहीं हमको फंसा न दे। वन विभाग ने भी भेड़ियों को मारे जाने की पुष्टि की है। महासी इलाके में बकरी उठाने गया था, पहले मच्छरदानी में अपनी मां के साथ सो रहे न्याज पर भेड़िए ने हमला किया तो वो मां चिल्लाने लगी तो ग्रामीणों ने वो जो भेड़िया था बकरी के बच्चे को उठाकर भागने लगा और बच्चे को उठा के भागा, लेकिन ग्रामीणों से घेर कर मार दिया है। जी फहीम, क्या लगता है कि इस भेड़िए की मौत की वजह से अब ग्रामीण वालों को चैन की सांस मिलेगी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि महासी इलाके जो महासी इलाका ये कछार क्षेत्र में बसा हुआ है, जहां पर भेड़ियों का आतंक काफी जारी था और आसपास के जो 50 से ज्यादा गांव थे वहां पर भेड़ियों का काफी आतंक बना हुआ था। जिसके ये अब तक के जो 5 भेड़िया पकड़े गए थे उसके बाद में कई दिनों से लगभग 1 हफ्ता 10 दिन से कोई घटना के सामने नहीं आई थी, जिसको लेकर के वन विभाग की टीम वहां पे लगी हुई थी और ग्रामीणों को यह एहसास हो गया था कि अब कोई भेड़िया नहीं है। लेकिन ये जो छठा भेड़िया मारा गया है इससे ग्रामीणों में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। जो भेड़िया मारा गया है, क्या ये वही लंगड़ा भेड़िया है जिसने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा था? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, ये साबित करना नामुमकिन कि वही भेड़िया है, क्योंकि आसपास में जो भेड़िया है लगभग सैकड़ों भेड़िया उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसमें से कौन जो मारा गया है ये लंगड़ा है कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि वही भेड़िया है जिसको वन विभाग कह रहे थे कि लंगड़ा भेड़िया है और ये खतरनाक खूंखार भेड़िया है। फहीम, तो क्या इस भेड़िए के मौत के बाद और भी भेड़ियों का झुंड वहां पे है? जैसा कि आपने बताया कि काफी भेड़िए वहां पे देखे जा रहे थे। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे शाम होती है वैसे भेड़ियों का झुंड कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में दिखाई देता है और गन्ने का खेत लगा हुआ है वहां पर काफी तादाद में भेड़िया रहते हैं और लगातार उस क्षेत्र में काफी भेड़िया पाए जाते हैं। वही नहीं है कि किसी बहराइच जनपद के कई इलाके हैं जहां पर भेड़िया का आतंक है, जैसे नानपारा है और कोतवाली दहा क्षेत्र है और लगातार पखरपुर क्षेत्र में भी देखा गया है। अगर आप
लखनऊ रोड पर भी जाएंगे तो वहां पर भेड़िया दिखाई देता है। इसमें से कौन भेड़िया मारा गया है ये कह पाना नामुमकिन है, जबकि वन विभाग का कहना है कि ये वही भेड़िया है जो आदमखोर भेड़िया है और लगातार लोगों के बच्चों के ऊपर हमला करता था। अब तक ये भेड़िया 10 से ज्यादा लोगों को मार चुका है और 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। और आपको बता दें कि ये 1 लाख की आबादी इसके दहशत से काफी घिरी हुई थी और इसी के डर में साए में जी रही थी। जी फहीम, लोगों के बीच अब कैसा माहौल है? क्योंकि एक वक्त था जब लोग पूजा पाठ की तरफ उतर आए थे भेड़िए के डर की वजह से। अब क्या माहौल है गांव में? जिस तरह से लोग अपने ईश्वर को याद कर रहे थे उस समय कि अब भेड़िया से निजात पाना नामुमकिन है, लगातार उस क्षेत्र में वन विभाग की टीम और तमाम प्रशासन की टीम लगातार उस क्षेत्र में कामिंग कर रही थी और लगातार हाका लगा रही थी, पिंजड़ा लगा रहा था, लेकिन वो भेड़िया से जो भेड़िए काबू में नहीं आ रहे थे, लगातार लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। उस समय काफी दिक्कतों में था, लेकिन जब से इस 5 भेड़िया पकड़े गए हैं, जिसमें से एक भेड़िया गिरफ्त में नहीं आ रहा था और एक भेड़िया को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला है। जबकि ग्रामीणों को ये भी अब डर सताने लगा है कि कहीं वन विभाग भेड़िया के मारने के आरोप में अज्ञात लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें से किसी को फंसा न दिया जाए। जी जबकि लोगों में ये भी बताइए, जबकि लोगों में ये भी दहशत खत्म होता नजर आ रहा है। लोग खुशी की तरफ जा रहे हैं कि वो जो आखिरी भेड़िया था जिससे निजात मिल गई है, जिससे लोग काफी परेशान, तो परेशानी काफी दूर हो गई है। अब आगे देखने वाला ये होगा कि वही लंगड़ा भेड़िया जो खूंखार आदमखोर भेड़िया था कि कोई दूसरा भेड़िया है। जी फहीम, वन विभाग की टीम का क्या कहना है? क्या अभी भी वो वहां पे मुस्तैदी से निगरानी करेंगे या अब वो अपनी सुरक्षा वहां से हटा लेंगे? जी बिल्कुल, वन विभाग के लोगों से बात किया गया तो वन विभाग के लोगों का कहना है, उनके अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जो छठा भेड़िया ढूंढा जा रहा था वो ग्रामीणों ने मार डाला है और 5 भेड़ियों को कैद कर लिया गया है। लेकिन जो सरकार का आदेश है, ये 15 तारीख का आदेश था। लोगों का कहना है कि 15 तारीख तक आदेश है और 15 तारीख तक देखा जाता है। अगर कोई ऐसी घटना नहीं होती है तो वहां से जो क्षेत्र में टीमें हैं उसको हटा लिया जाएगा। जो लोगों को रात में ड्यूटी करनी पड़ती है, अधिकारियों को, विभागाध्यक्ष को, वहां से हटा लिया जाएगा। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसको बाद लगातार इस चीज को बढ़ा दिया जाएगा काम भी। जी ठीक है जी फहीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 महीने से ज्यादा के समय से बहराइच जिला जिन भेड़ियों के आतंक के साए में जी रहा था, अब आखिरकार उन्हें वहां से निजात मिल गई है। तो वहीं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज जनता की अदालत जनसभा लगाएंगे। वहीं भाजपा ने कहा कि बेहतर होगा कि केजरीवाल आप कार्यकर्ताओं को भाषण देने और जनता की अदालत का नाटक करने के बजाय जनता के सवालों का जवाब दे। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से 6 सवालों के जवाब मांगे। केजरीवाल ने 22 सितंबर को जंतर मंतर पर पहली जनता की अदालत जनसभा की थी, जहां उन्होंने दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई थी, जिसके बाद अब आज फिर एक बार जनता दरबार लगाएंगे।